सीरीज क्या होती है पांडास में? तो सीरीज होल्ड्स एन एरे ऑफ इंफॉर्मेशन अलॉन्ग विद नेम इंडाइसेस, और उसकी फॉर्मल डेफिनेशन है वन डायमेंशनल एनडी एरे विद एक्सेस लेबल्स। तो हम स्टार्ट करते हैं क्रिएटिंग सीरीज से। तो सबसे पहले तो इंपोर्ट पांडास एस पी डी, और उसके बाद हमें एक डेटा क्रिएट करना पड़ेगा। कलर्स का हम डेटा क्रिएट करते हैं, लेट्स से रेड, ऑरेंज और येलो। और फिर मैं यहाँ पर लिखता हूँ कलर्स इज इक्वल्स टू पी डी डॉट सीरीज, और यहाँ पर पास करना है हमें डेटा, और फिर डिस्प्ले कलर्स। तो ये जो है हमारा दैट इज़ अ सीरीज़, जहाँ पर हमारा सारा डेटा एक पर्टिकुलर कॉलम में आ जाता है, और ये 0, 1 और 2 है, दैट इज़ इंडेक्स प्रोवाइडेड बाय दी पांडास, मतलब कि हर एक वैल्यू को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए, राइट। अब ये 0, 1, 2 ये तो बहुत ही छोटा सा डेटा है, लेकिन मान लीजिए आपके पास मिलियंस ऑफ रोज का डेटा है, तो आप ये सीक्वेंस तो याद नहीं रख सकते कि कौन सी लाइन पर कौन सा डेटा है, राइट। इसके लिए हम कस्टम इंडेक्सेस प्रोवाइड कर सकते हैं सीरीज में। So the default indices start from 0 and goes till the end. We can also provide custom indices. तो उसके लिए हमें एक another list create करना पड़ेगा indexes का। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ index is equals to, और let's say apple, क्योंकि apple red होता है, फिर orange और banana जो कि yellow होता है। फिर मैं यहाँ पर फिर से एक सीरीज़ क्रिएट करता हूँ, fruits is equals to pd डॉट सीरीज़, और यहाँ पर सबसे पहली आर्ग्यूमेंट होती है डेटा, और सेकेंड आर्ग्यूमेंट होती है इंडेक्स, और इसको डिस्प्ले करने के लिए फ्रूट्स। तो यहाँ पर आप देखिए दिस 0, 1, 2 गॉट रिप्लेस बाय एप्पल, ऑरेंज और बनाना। एक्सेसिंग द सीरीज, वी कैन एक्सेस द सीरीज एलिमेंट्स बाय न्यूमेरिक इंडाइसेस और इट्स की। मतलब कि अगर हमने कस्टम इंडेक्स प्रोवाइड किए हैं तो हम कस्टम इंडेक्स और तो और ये नॉर्मल वे से भी एक्सेस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे रेड को एक्सेस करना है, तो यहाँ पर मैं ऐसा लिख सकता हूँ फ्रूट्स ऑफ एप्पल, एप्पल एक इंडेक्स है, तो यहाँ पर आ गया है रेड, राइट। और इसके अलावा मैं अनदर वे फ्रूट्स ऑफ 0 लिखूँगा तो भी हमें रेड ही मिलेगा, राइट। ये बोथ वेज से हम एक्सेस कर सकते हैं सीरीज़ को। अब हम सीरीज़ को नेम भी दे सकते हैं, जो कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर मैं यहाँ पर लिखूँ नेम इज इक्वल्स टू फ्रूट्स एंड कलर्स, राइट। तो यहाँ पर आप देखिए नीचे नेम, फ्रूट्स और कलर्स डिस्प्ले हो रहा है, राइट। लेकिन ये इतना यूज़ नहीं है इसका, ओके। नेक्स्ट है सीरीज़ फ्रॉम डिक्शनरी, मतलब कि हम डिक्शनरी में से एक सीरीज़ को क्रिएट कर सकते हैं। तो लेट्स ट्राई। तो एक डिक्शनरी क्रिएट करते हैं, एजेस इज इक्वल्स टू, यहाँ पर मैं लिखता हूँ पार्थ, और मेरी एज है 17, फिर कोई भी नाम लिख देते हैं और एज लिख देते हैं, और फिर सीरीज़ क्रिएट करते हैं पी डी डॉट सीरीज ऑफ एजेस। तो यहाँ पर आप देखिए जो की थी हमारी डिक्शनरी की वो हमारी इंडेक्स बन चुकी है, और जो वैल्यू थी वो हमारी वैल्यू ही है, राइट। तो डिक्शनरी में एक प्रॉब्लम है कि हम इस पर कस्टम इंडाइसेस सब पास नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारा इंडेक्स लिस्ट पास करता हूँ कि मुझे चाहिए एप्पल, और यहाँ पर तो 17 ही रहना चाहिए, राइट। लेकिन ऐसा नहीं होगा, और यहाँ पर नन वैल्यू आ जाएगी, राइट। तो डिक्शनरी में हम कस्टम इंडाइसेस पास नहीं कर सकते, उसकी की जो होती है वही उसका इंडेक्स बन जाती है, ओके। नेक्स्ट इज ब्रॉडकास्टिंग। तो ब्रॉडकास्टिंग का क्या मतलब है? वेन एवर एनी न्यूमेरिक अच्छा, तो ब्रॉडकास्टिंग का मतलब है कि हमारे सारे एरे के एलिमेंट्स को कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन हमें परफॉर्म करवाना है। फॉर एग्जांपल इसको हम स्टोर कर देते हैं डेटा इज इक्वल्स टू, यहाँ पर डेटा में मैंने ये स्टोर कर दिया हमारी सीरीज़, और मान लीजिए मुझे सबकी एज डबल करनी है डायरेक्ट, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि डेटा इंटू 2। यहाँ पर आप देखिए 17 से 34 हो गया है, फिर 16 से 32, मतलब कि मल्टीप्लाई बाय 2, सबकी एज मल्टीप्लाई बाय 2 हो चुकी है। तो दिस इज कॉल्ड ब्रॉडकास्टिंग, राइट। फिर है एडिशन ऑफ 2 सीरीज। तो ये थोड़ा ट्रिकी है, यहाँ पर हमें 2 सीरीज़ लेनी पड़ेगी। तो सबसे पहले तो S1 इज इक्वल्स टू, यहाँ पर एक डिक्शनरी क्रिएट करते हैं इंडिया, और जिसकी वैल्यू है 100, फिर मैं लेता हूँ कनाडा जिसकी वैल्यू है 140, और USA जिसकी वैल्यू है 80। फिर S2 इज इक्वल्स टू, यहाँ पर अगेन इंडिया INDIA,
और यहाँ पर है 70, फिर आएगा कनाडा जिसकी वैल्यू है 20, और फिर आएगा यूके जिसकी वैल्यू है 200। तो यहाँ पर आप देखिए, अगर मैं इसका एडिशन परफॉर्म करूँ कि S1 प्लस S2 को प्रिंट कर दो, प्रिंट S1 प्लस S2। ओके, सबसे पहले तो हमें सीरीज क्रिएट करनी पड़ेगी, सॉरी ये एरर शो करेगा। ओके, sales1 इज इक्वल्स टू pd डॉट सीरीज S1, और इंडाइसिस तो पास हो ही जाएंगे क्योंकि हम डिक्शनरी का यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर S2, और हमें एडिशन करना है sales1 प्लस sales2, राइट। तो यहाँ पर आप देखिए इसने की के बेसिस पे एडिशन परफॉर्म किया है, तो इंडिया और इंडिया तो 170 हो गया, राइट। और यहाँ पर आप देखिए फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू आ गई है इंटीजर की जगह पे। तो यहाँ पर मैंने लिखा है whenever any numeric operation is performed between series, तो it is converted to float data type from integer, ओके। तो यहाँ पर इंडिया की वैल्यू हो गई 170, फिर कनाडा की हो गई 160, लेकिन यूके और यूएस की वैल्यू में आ गया नॉट ए नंबर। तो यहाँ पर तो नंबर ही है, तो ये क्यों आया है? क्योंकि ये कीज़ जो है वो दोनों डिक्शनरी में अवेलेबल नहीं थी, राइट। तो अगर एडिशन में दोनों डिक्शनरी में की अवेलेबल नहीं होगी तो पांडास हमें ऐसी एरर शो करता है, राइट। तो इसको मान लीजिए हमें दोनों में नहीं है, तो हमें सिर्फ इतना प्रिंट करना हो कि यूएस 80 प्रिंट कर दो और यूके 200 प्रिंट कर दो, राइट। इसमें नहीं है, इसका मतलब कि उसकी कोई सेल्स नहीं होगी, तो हमें इसको ज़ीरो कंसिडर करना है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? तो उसके लिए हम कर सकते हैं ऐड और फिल वैल्यू ऑपरेशंस। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ प्रिंट sales1 डॉट ऐड, और यहाँ पर मैं पास करता हूँ sales2 और फिर कॉमा करके फिल वैल्यू इज इक्वल्स टू, मान लीजिए हमें फिल वैल्यू करनी है 0। इसका मतलब है कि अगर इसमें यूएसए नहीं है तो यूएसए की असाइन हो जाएगी और उसकी वैल्यू हो जाएगी 0। इसमें यूके की असाइन हो जाएगी और उसकी वैल्यू हो जाएगी 0। और इसको प्रिंट करते हैं, तो यहाँ पर आप देखिए कनाडा और इंडिया तो सेम ही है, और ये आप देखिए ऑर्डर में आ गए, सॉर्टेड ऑर्डर में, मतलब CI अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, राइट। और यहाँ पर यूके की वैल्यू आ गई है 200, तो इसने इस वाली डिक्शनरी में यूके की वैल्यू को 0 इमेजिन कर दिया, क्योंकि हमने फिल वैल्यू यहाँ पर 0 रखी थी। मान लीजिए फिल वैल्यू हम 100 रखेंगे, तो यूके की वैल्यू आ जाएगी 300 और यूएस की वैल्यू आ जाएगी 180, राइट। यूके 300 और यूएस 180, राइट। सो दिस इज़ द यूज़ ऑफ एडिशन, और यहाँ पर सीरीज़ के बारे में हमने बहुत कुछ लर्न कर लिया है, राइट। और अगर आपको सीरीज़ की डेटा टाइप जाननी है तो भी हम कर सकते हैं। लेट्स से सेल्स, जो कि एक फ्लोटिंग टाइप बन चुकी है अब, तो टाइप ऑफ सेल्स आई थिंक ना, वेट अ सेकेंड, ऐसे नहीं, सीरीज डॉट टाइप, आई थिंक डी टाइप, हाँ ऐसे। अब यहाँ पर आप देखिए इंटीजर लिखा है, क्यों? क्योंकि एक्चुअल में तो इंटीजर ही है, लेकिन अगर मैं ऐसा लिखूँ कि टाइप ऑफ sales1 प्लस sales2, तो यहाँ पर शायद आएगा फ्लोट, राइट। एडिशन हुआ इसलिए इंटीजर में से वो फ्लोट में कन्वर्ट हो गई, राइट। तो दिस इज हाउ यू कैन व्यू द डेटा टाइप डी टाइप, राइट। यहाँ पर एंड में ये पैरेंथेसिस नहीं करने हैं। तो दिस इज़ प्रीटी मच एवरीथिंग अबाउट सीरीज़। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैं आपको ये नोटबुक प्रोवाइड कर दूंगा, और इफ़ यू आर न्यू ऑन द चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। ओके, थैंक यू।